दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सुधा, कहाँ हो? कुछ चेक साइन करने हैं। विभू ने फ़ोन कर सुधा से कहा। वह आज ऑफिस नहीं आई थी, कुछ काम था। कुछ थोड़ी देर में आ जाऊंगी, सुधा बोली। अब अक्सर विभू सुधा से चेक साइन करवाने में झुंझलाने लगा। उसने उससे कहा कि चेक साइन करने की पावर मुझे भी दो, मगर वह इस विषय पर खामोश हो जाती। उसके लिए यह निर्णय आसान नहीं था। वह अभी भी विभू पर इतना यकीन नहीं कर पाई थी कि उसे पावर दे या बिजनेस में हिस्सेदार बनाए। अब विभू सुधा से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता। विभू के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। सुधा कहाँ हो? विभू बाहर से आकर रात 9 बजे घर में घुसते ही चिल्लाया। सुधा, जो वरुण को सुलाने की कोशिश कर रही थी, कमरे से बाहर निकल आई। क्यों चिल्ला रहे हो विभू? मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन मिलाया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। आज दोस्त भी हंस रहे थे कि मेरी औकात कुछ नहीं है। बिल ज़्यादा हो गया तो मैनेजर ने भी बिन तुमसे बात किए पैसे देने से मना कर दिया। अपमान और ग्लानि से विभू का चेहरा तमतमा रहा था। मेरी हैसियत ही क्या है? तुम मालकिन और मैं क्या? सुधा पल भर को सकते में आ गई कि कहीं विभू को समझने में कोई गलती तो नहीं हुई। उसे याद आने लगा विभू का भोला चेहरा, भोली सी बच्चे जैसी मुस्कान और उसका सुधा के लिए सोचना। वह अतीत के बादलों पर पिघलने लगी। विभू ने देखा आज सुधा ऑफिस पहले आ गई। पूछा, अरे आज आप इतनी जल्दी? पहले रोज देर हो जाती थी। विभू ने मुस्कुराकर कहा। सुधा ने एक नज़र विभू को देखा और फिर अपने केबिन की ओर बढ़ गई। उसके पास समय ही नहीं होता है कि फालतू किसी बात पर ध्यान दे। पहले घर देखो, भले ही कितने काम वाले हों, फिर भी देखना तो पड़ता ही है। एक छोटा बेटा, बिस्तर पर पड़ी सास और इतना बड़ा घर। गार्डन भी खूबसूरत बड़ा। पति मुकेश को कितना शौक था फूलों का। दिन चांदी के, रातें सोने की थी। रात के 11 बजे अचानक फ़ोन आया। अभी 2 घंटे पहले मुकेश बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका की फ़्लाइट में बैठे थे। टेक ऑफ के पहले बात हुई थी। निश्चिंत होकर वह सो गई थी। 1 साल का वरुण उसके पास सो रहा था। हेलो, आपको खेत के साथ सूचित कर रहे हैं, जो फ़्लाइट अमेरिका के लिए उड़ी थी वह तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग में क्षतिग्रस्त हो गई है। यात्रियों को काफ़ी चोटें आई है। पूरी डिटेल बाद में दी जाएगी। सपनों को वक्त का बाज इस तरह भी नोचता है। यह कल्पना सुधा की सोच से परे थी। जिंदगी ने आसमान से अचानक जमीन पर ला पटका। मुकेश उसके जीवन में सुख के हस्ताक्षर कर वास बनकर न जाने कहाँ अंतरिक्ष में छिप गया। मुकेश तो चले गए, रह गया बड़ा बिजनेस, माँ और छोटा बेटा। सुधा की सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई। माँ ने तो बेटे की गम में बिस्तर ही पकड़ लिया। सुधा जो खिलाती चुपचाप खाती, चुपचाप सुन में निहारती रहती। वक्त ने दूसरी बार यह घाव दिया था। मुकेश के पिता भी जब मुकेश 8वीं में था तभी छोड़कर चले गए थे। अब दोबारा यह घाव उन्हें पत्थर बना गया। सुधा ने वक्त के साथ संभलना शुरू किया।
शायद जिंदगी के साथ चलती फिरती मशीन बन गई थी। विभू को वह सुधा की पूरी स्थिति पता थी। यह भी जानता था कि इसके पति का बहुत बड़ा बिजनेस था। अभी कुछ दिनों पहले ही सुधा ने ऑफिस शुरू किया था, पर अब वह नौकरी छोड़ने का निर्णय कर रही थी। विभू ने नॉक करके पूछा, क्या मैं आ सकता हूँ? सुधा ने सपाट स्वर में जवाब दिया, आइए। फिर सीट की तरफ इशारा किया, बैठिए। सुधा, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आप नौकरी छोड़ रही हैं। हाँ, अब पति का काम संभालना है। पहले यह नौकरी अपने शौक के लिए करती थी, अब समय नहीं है। औपचारिक बातें कर विभू सुधा के सामने प्रस्ताव रख गया कि यदि उसे बिजनेस में किसी सहायता की आवश्यकता हो तो वह खुशी से करेगा। आज 8 महीने हो गए सुधा पति के बिजनेस को संभाल रही है। पति के रहते कभी उसने बिजनेस स्किल समझने की कोशिश ही नहीं की, या उसे यह एक आफत ही लगता था। हाँ, कंपनी में जॉब करना अलग बात है, पर पूरा बिजनेस संभालना अलग बात है। दिनों दिन उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। हेलो विभू, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? हाँ बताइए, कब आना है? कल 1 बजे मेरे ऑफिस आकर मिलो। ओके। अगले दिन विभू सुधा के ऑफिस आया। औपचारिक बातों के बाद सुधा ने उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा। विभू ने हामी भर दी। उसकी भोली सूरत पर छाई चिंता की लकीरें उसे अपनी ओर खींचती थी। फिर सुधा का ऑफर भी अच्छा था। अब कभी सुधा के घर भी विभू को जाना पड़ता। कुछ काम के बारे में जल्दी निर्णय लेना होता तो घर चला जाता। घर जाकर कभी माँ का हाल लेता तो कभी आया के साथ खेल रहे बच्चे से बात करता। अब बिना फ़ोन किए भी विभू सुधा के घर चला जाता। अभी तक उसकी भी शादी नहीं हुई थी। माता पिता गांव में रहते थे। एक रोज काम के बारे में बात करते करते रात के 10 बज गए। अरे, आज तो बहुत की देर हो गई है, अब खाना खाकर जाना, सुधा बोली। विभू भी मान गया। औपचारिक से कब अनौपचारिक हो गए विभू और सुधा, पता ही नहीं चला। एक रात सोते में विभू ने सपना देखा कि उसकी और सुधा की शादी हो रही है। अचानक हड़बड़ाहट में उठ बैठा। पूरा पसीने में भीग गया था। न जाने कितने सवालों ने आकर घेरा। खुद भी तो यही चाह रहा था, फिर यह बेचैनी क्यों? पूरी रात आंखों में निकल गई। एक पल भी न सो सका। एक दिन इतवार को विभू ने सुधा को फ़ोन किया। सुधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, कहो। अगर हम बंधन में बंध जाएं तो? देखो, वरुण भी मुझसे घुल मिल गया है और मैं भी तुमको। मैं भी क्या? सुधा ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, विभू हकलाते हुए कह गया। तुम जानते हो मैं विधवा हूँ और एक बच्चा है। अभी तुम भावनावेश में कह रहे हो, फिलहाल अभी मैं कुछ सोचा नहीं है। सुधा, कहाँ हो? सब काम निपट गया हो तो जरा आना। माँ ने सुधा को आवाज़ लगाई। सुधा आई तो माँ ने स्नेह से पास बैठाया और सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सुधा बेटा, विभू अच्छा इंसान है, देख ले, सोच ले, जल्दी नहीं है।
मैं जानती हूँ तुम मुकेश को बहुत प्यार करती थी, पर मैं कब तक जिंदा रहूंगी। वरुण और तुम्हारा जीवन पड़ा है, तेरा सारा बिजनेस संभालने में भी मदद कर रहा है। भला इंसान है। ठीक है माँ, सोचती हूँ, पर कहीं धोखा दिया तो? अगर मन में पैसों का लालच हुआ तो? अभी कुंवारा है, फिर एक विधवा से शादी। बेटा, तुम शुरू में बिजनेस में साथ मत करना, कुछ समय देखना, फिर जो ठीक लगे करना। आखिर कुछ दिन बाद सुधा ने विभू से शादी के लिए हाँ कर दी। विभू और सुधा विवाह बंधन में बंध गए। सुधा ने तमाम उलझने मन में समेटे विभू के साथ नए वैवाहिक जीवन में कदम रखा। दोनों साथ मिलकर ऑफिस जाते, काम को और बेहतर तरीके से करने लगे। अब सुधा विभू पर कुछ कुछ विश्वास करने लगी थी। शादी को 1 साल होने को आया, अगले महीने ही तो एनिवर्सरी है। मगर आज विभू का यह रूप अचानक उसकी सोच को विराम लगा। सुधा जैसे अतीत से वर्तमान में लौट आई। एक अनिश्चितता ने उसे परेशान कर दिया। वह सीधे अपनी सासू माँ के पास जाकर गुमसुम बैठ गई। माँ ने देखा कि सुधा परेशान है, बोली, यहाँ आओ बेटा, कोई दुविधा है? कहते हुए उन्होंने उसे अपने पास बैठा लिया। सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो बेटा? माँ, जिसका डर था वही हुआ। विभू कह रहे हैं उन्हें शादी करके क्या मिला। आज चिल्ला रहे थे कि एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। माँ, मैंने गलती कर दी विभू से शादी करके। नहीं सुधा, ऐसी बात नहीं। सोचो, विभू अच्छा नौजवान, वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसे लड़कियों की कमी नहीं थी। वह तेरे पास आया, तुझे अपनाया, वरुण को भी पिता का प्यार दिया, अपना नाम दिया। लेकिन सोच, उसके पास सब कुछ देकर अधिकार क्या है? वह ठीक कह रहा है। अगर अब भी उसे हर बार पैसे के लिए मैनेजर को फोन करना पड़े तो उसका अपमान ही होगा, और तेरा भी। सुधा, उसे अब पूरी तरह से अपना ले, उसे उसके अधिकार देकर। सुधा सोचने लगी, माँ ठीक कह रही है। मुकेश के बाद उसका जीवन कितना नीरस हो गया था। जीवन मशीन की तरह चल रहा था। उस नीरस जीवन में विभू ने ही रंग भरे हैं। वरुण को भी पिता का प्यार मिला। विभू ने उसे अपना जीवन दे दिया, और वह खुद अब तक भ्रम में खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो वह प्यार की पुकार अब ना सुन पाए, तो पूरा जीवन बिना खाली प्यार के ही गुजरेगा। मुकेश तो उसका अतीत था, उसका आज सिर्फ और सिर्फ विभू है। अब पूरा हक देकर उसे अपनाएगी। उसने मुस्कुराकर दूर से आते विभू को देखा, और समर्पण, प्यार और विश्वास से उसकी आंखों में सतरंगी धनुष खिलने लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब।